भारत में आज अगर आप किसी भी परिवार से पूछ लीजिए कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है, तो क्या बोलेंगे? बीमारी। क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, वो जेब तोड़ती है, वो उम्मीद भी तोड़ देती है। जरा सोचिए, घर में कोई बीमार पड़ा हो, बाकी लोग डॉक्टर, दवा, हॉस्पिटल की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो पैसे घर के सपनों में लगने चाहिए थे, बच्चों की पढ़ाई, किसी की शादी, छोटे मोटे बिजनेस में, वो सब हॉस्पिटल के बिलों में बह जाते हैं और कई बार बिल चुकाने की ताकत भी नहीं बचती। यही सबसे बड़ा डर है। पिछले एपिसोड में हमने देखा जहां जीडीपी वर्सेस आम आदमी की कमाई का गैप हमने समझा, और दूसरे एपिसोड में हमने देखा गरीबी और इनइक्वालिटी की सच्चाई, और तीसरे एपिसोड में हमने देखा बेरोजगारी की मार, जहां डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। अगर आप सभी में से किसी ने भी ये 3 एपिसोड नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, पर ये एपिसोड देखने के बाद, जिसमें हमने ये तीनों एपिसोड को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। और अब इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधा जिंदगी और मौत से जुड़ा है, भारत का हेल्थ केयर सिस्टम। मैं हूं वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं गली बाबा के एक चौथे एपिसोड को। तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन जब बात हेल्थ केयर पर आती है तब वह उतनी ही डरावनी हो जाती है। भारत में हेल्थ पर खर्च जीडीपी का 2.1% होता है, जबकि WHO कहती है कि कम से कम 6% तक खर्च होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि आम आदमी वहां के दरवाजे पे पहुंचते ही सोचता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ का बिल भर पाएगी? वहीं सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है कि मरीजों से ज्यादा लोग लाइन में नजर आते हैं। गांव और छोटे कस्बों में हाल और भी खराब है। अस्पताल नाम के लिए हैं, लेकिन इलाज ना के बराबर। अब कुछ फैक्ट जानिए। WHO रिपोर्ट 2023, भारत का हेल्थ एक्सपेंडिचर सिर्फ जीडीपी का 2.1% है। नीति आयोग, भारत में 65% से ज्यादा हेल्थ खर्च लोग अपने जेब से करते हैं। रूरल इंडिया, गांवों में 70% लोग क्वालिफाइड डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। मेडिकल स्टाफ शॉर्टेज, 1000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर और नर्स 1.7, जबकि वहीं WHO स्टैंडर्ड कहती है कि इसका दुगना चाहिए। हमारे देश के अस्पताल कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो। पहले लाइन में खड़े रहो, फिर फाइल ढक लो, और अगर डॉक्टर मिल जाए तो किस्मत समझो। अब आपको मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। यूपी के बलिया जिले में आधी रात में एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। परिवार ने उसे 30 किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल में ले गया। वहां पहुंचते ही पहला जवाब मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म है। सोचिए, अस्पताल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं। परिवार में हिम्मत नहीं आ रही, उसे पास के प्राइवेट अस्पताल में ले गए। वहां कहा गया, पहले 10,000 जमा कराइए, तभी इलाज शुरू होगा। पैसे न होने के कारण इलाज रुक गया और सुबह तक उस महिला की मौत हो गई। ये कहानी हर उस छोटे शहर और गांव की कहानी है जहां लोग पैसे और इलाज के बीच मर जाते हैं। अब आपको मैं कुछ प्रॉब्लम की गहराई समझाता हूँ। एक डॉक्टर 60 से 70 मरीजों को देखता है। सफाई और दवाई की भारी कमी, बहुत जगह तो इक्विपमेंट ही खराब पड़ जाते हैं, और कई बार तो सरकारी अस्पताल में मरीजों से ज्यादा कुत्ते और बिल्लियां मिल जाती है। गवर्नमेंट फंडिंग की कमी। हेल्थ पर भारत का खर्च जीडीपी का 2.1% है। तुलना कीजिए, अमेरिका का 70% और चाइना का 5%, और वहीं भारत का 2.1%। डॉक्टर और नर्स की कमी। WHO कहती है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, और भारत में है सिर्फ 0.7, और इसमें तो नर्स की कमी और भी ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों की हालत, 50% से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक्सरे मशीन तक नहीं है। सफाई और हाइजीन, सरकारी अस्पतालों में गंदगी का अंबार है। पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन केसेस भारत में बहुत ज्यादा है। सरकार बनाम जमीनी हकीकत, सरकार ने योजनाएं तो बहुत निकाली है। आयुष्मान भारत, 5 लाख तक हेल्थ कवरेज, जन औषधि केंद्र, सस्ती जेनरिक दवाइयाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन जमीनी हकीकत, लापरवाही, भ्रष्टाचार और रिसोर्स की भारी कमी है। डॉक्टर्स टाइम में नहीं आते हैं, फंडिंग बीच में रुक जाती है, और अंत में मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ढकेल दिया जाता है। अब एक और रियल स्टोरी, वो भी दिल्ली की। दिल्ली में एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक मरीज को इमरजेंसी में लाया गया। परिवार चिल्ला रहा था, डॉक्टर को लाओ, लेकिन ड्यूटी रूम खाली पड़ा था। 2 घंटे तक मरीज
स्ट्रेचर में पड़ा हुआ था। इलाज न मिलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। बाद में पता चला कि उस समय 300 मरीजों या लोगों पर सिर्फ 4 डॉक्टर ड्यूटी पर थे और ये हालत राजधानी दिल्ली का है। तो सोचिए छोटे शहरों और गाँव में क्या हालत होगी। लोगों की जागरूकता में कमी। लाखों लोग स्कीम के हकदार हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं। गाँव में सोचते हैं कि ये सुविधा सिर्फ शहर वालों के लिए है। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते। कई बार वॉशरूम इस्तेमाल लायक नहीं होते। बेड के पास कूड़े का ढेर पड़ा होता है। जहां इलाज होने चाहिए वहां बीमारी का खतरा है। WHO रिपोर्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भारत में आम है। गवर्नमेंट फंडिंग की कमी। GDP का 2% से भी कम हेल्थ केयर पर खर्च। WHO गाइडलाइन कम से कम 5 से 6% होना चाहिए। नतीजा PHCS में न दवा, न रिसोर्स, न डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, एक ही बेड पर 2 मरीज हैं। डॉक्टर को देखने में ही 6 घंटे लग जाते हैं। फ्री दवा केमिस्ट की जेब भरने पर मिलती है। व्यवस्था है पर ईमानदारी और निगरानी दोनों ही गायब। अब आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ जिन्हें सरकार को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट फंडिंग बढ़ाना। हेल्थ बजट GDP का कम से कम 6% होना चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज। आयुष्मान भारत मिडिल क्लास तक पहुंचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। सफाई, इम्यूनिटीज बेड्स, मशीन्स बढ़ाना। डॉक्टर और नर्स बढ़ाना। मेडिकल सीट्स और रूरल पोस्टिंग पर इंसेंटिव। हाइजीन, अर्ली चेकअप और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, इन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारी योजनाएं तो बहुत है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक फ्री इलाज। जन औषधि केंद्र, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ। पोषण अभियान, बच्चों और महिलाओं का न्यूट्रिशन। टेलीमेडिसिन, एम्स से ऑनलाइन कंसल्ट। पर प्रॉब्लम क्या है, कागज पर ये सब योजनाएं हैं लेकिन जमीन हकीकत में 50% ही लागू हो पाता है क्योंकि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण। भारत में हेल्थ केयर का सच यही है कि लोग ज्यादा डर बीमारी से नहीं, इलाज के खर्चे से लगता है। किसी भी देश की असली तरक्की तभी होती है जब उसका नागरिक बिना डर के अस्पताल जा सके और उसे भरोसा हो कि उसका इलाज होगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं, ये उसका अधिकार है और यही सब वजह है कि भारत अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात किया हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई, लेकिन असली सवाल ये है, ये हालत बदलता क्यों नहीं? जवाब है हमारा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ राजनीति वोट बैंक में उलझी रहती है और ब्यूरोक्रेसी कागजी फाइल में। नतीजा योजनाएं बनती है पर हम तक पहुंच नहीं पाती और जनता हर बार सिस्टम की धीमी रफ्तार और भ्रष्टाचार का शिकार बन जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इशू की असलियत पर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया होगा तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे पिछले 3 एपिसोड को देखना ना भूलिएगा, उसे जरूर देखिए। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार।